मेरे शब्दों को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन शब्दों के जज्बात गहरे बहुत हैं। मेरे शब्दों को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन शब्दों के जज्बात गहरे बहुत हैं। और लोग कहते हैं कि आवाज़ बहुत तेज़ है मेरी। लोग कहते हैं कि आवाज़ बहुत तेज़ है मेरी। अब उन्हें कैसे समझाऊं, इस ज़माने के लोग बहरे बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। तो पहली दफ़ा इस महफिल में आया हूं, तो कुछ इसके लिए भी अर्ज़ करना चाहूँगा। कहता हूं कि कलम लिए हाथों में आज एक आफताब आया है। कलम लिए हाथों में आज एक आफताब आया है। स्वागत नहीं करोगे, तुम्हारे शहर में नवाब आया है। शुक्रिया। ये कलम लिए हाथों में आज एक आफताब आया है। स्वागत नहीं करोगे, तुम्हारे शहर में नवाब आया है। और जो कहते हैं शायर खुद को कुछ अल्फाजों को जोड़कर, जो कहते हैं शायर खुद को कुछ अल्फाजों को जोड़कर, उन्हें कहना ज़रा अपनी औकात में रहें। आज महफिल में उनका बाप आया है। बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों के मन में अभी भी शायद ये होगा कि कहाँ से मेरा पता जानना चाहते होंगे। आशीष भाई ने बताया ही है कि एमपी से हूँ मैं, तो अपने लहजे में थोड़ा सा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो सुनिएगा कि बाघों की नगरी और बाघों की खिल में रहता हूँ। बाघों की नगरी और बाघों की खिल में रहता हूँ। हाँ माना, कभी खुशी तो कभी मुश्किल में रहता हूँ। कि बाघों की नगरी और बाघों की खिल में रहता हूँ। हाँ माना, कभी खुशी तो कभी मुश्किल में रहता हूँ। और पता पूछ रहे हैं जो लोग इस नए शहर में मेरा, पता पूछ रहे हैं जो लोग इस नए शहर में मेरा, उन्हें कहना मैं इस वतन के दिल में रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी है। तो इसी के साथ और एक्चुअली मैं उन मुद्दों पे लिखता हूँ ज़्यादातर जिन मुद्दों पे ज़्यादातर कोई फोकस नहीं करता। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, हादसा या कुछ भी कह दिया जाए उसे। मैं एक तरफ से जा रहा था, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। एक मंदिर बन रहा था, लेकिन मंदिर तो बन रहा था, बट बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे जो कचरा उठाया करते थे। उन्होंने उस मंदिर में जाने की कोशिश की, तो उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। वो इसी के बारे में मैंने लिखा था। तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे जो भगवान और को ज़्यादा मानते हों। तो सुनिएगा कि जिसने ये दुनिया बनाई, हम उसके लिए ठिकाने क्यों बनाते हैं। जिसने ये दुनिया बनाई, हम उसके लिए ठिकाने क्यों बनाते हैं। जो रास्ता दिखाए भटकते हुए को, हम उसके लिए आशियाने क्यों बनाते हैं। शुक्रिया। कि जिसने ये दुनिया बनाई, हम उसके लिए ठिकाने क्यों बनाते हैं। जो रास्ता दिखाए भटकते हुए को, हम उसके लिए आशियाने क्यों बनाते हैं। और आगे बस यही कहूँगा कि मस्जिदों में नाम खुदा तो मंदिरों में श्री राम गूंजते हैं। मस्जिदों में नाम खुदा तो मंदिरों में श्री राम गूंजते हैं। अगर खुदा है तो इंसानियत में है, न जाने हम क्यों पत्थरों में भगवान पूजते हैं। मस्जिदों में नाम खुदा तो मंदिरों में श्री राम गूंजते हैं। अगर खुदा है तो इंसानियत में है, न जाने हम क्यों पत्थरों में भगवान पूजते हैं। अगर बहुत शौक़ है तुम्हें मंदिर मस्जिद बनाने का, बहुत शौक़ है तुम्हें मंदिर मस्जिद बनाने का, तो उनके आशियाने बनाओ जो बारिशों में मकान ढूंढते हैं। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि मैं मोहब्बत पे क्यों नहीं लिखता। तो सुनिएगा, उसी का कारण बताने की कोशिश की है मैंने कि मेरी खामोश सी कलम कहीं शैतान ना हो जाए। मेरी खामोश सी कलम कहीं शैतान ना हो जाए। बने बैठे हैं जो बादशाह यहाँ, कहीं गुलाम ना हो जाए। कि मेरी खामोश सी कलम कहीं शैतान ना हो जाए। बने बैठे हैं जो बादशाह यहाँ, कहीं गुलाम ना हो जाए। और मत कहो मुझसे दास्ताने मोहब्बत लिखने को, कि मत कहो मुझसे दास्ताने मोहब्बत लिखने को। ये इश्क के नए शायर कहीं नीलाम ना हो जाए। बहुत शुक्रिया।